विपिन शर्मा जी, एक प्रश्न मेरा आपसे सर, ये दो मसले हैं जो करनैल सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। पहला जो मेरा प्रश्न है, विपिन जी कुछ आदेश जी का ऑडियो कम करें, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, खैर। विपिन शर्मा, दो सवाल हैं सर। पहला प्रश्न कि अगर अब्दुल ने अपने दुकान के आगे अब्दुल जूस सेंटर लिख दिया तो ये क्या गारंटी है कि जो बात कही जा रही कि किसी ने थूक दिया या उसने टॉयलेट मिक्स कर दी, लाइसेंस लेने या उसके बाद उसको चिपका देने से वो नहीं करेगा। ये तो एक मनोविकृति है, वो लिखे ना लिखे, जिसको करना हो तो कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो इम्फसाइज करना चाहते हैं, जिस चीज को लागू करवाना चाहते हैं, हर चीज में हमारा अपना एक तरीका है कि आप कानूनी तौर पर कैसे अपनी मांग रख सकते हैं, कैसे अपनी मांग को मनवा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आप मांग कुछ रख रहे हैं, भाई मुझे भी कुछ अधिकार होगा, मैं भी चिट्ठी पत्री कर दूंगा, आपको भी कुछ लगेगा, आप भी चिट्ठी पत्री कर देंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि हमें वो हक या अधिकार है कि हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि ना वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ना वो हमारे कार्य क्षेत्र में है। तो मेरा प्रश्न दूसरे तरीके में है, वो कहां तक उचित है, क्योंकि इसमें एक खतरा है। अगर ऐसे में अगर आप जब 10 लोग जाकर करते हैं, कोशिश करते हैं, सामने से रिटेलिएशन हो जाए तो फिर विवाद बढ़ जाएगा, और जब विवाद बढ़ जाएगा तो फिर दंगा, जब वहां पर हिंदू मुस्लिम का मसला मिलता है तो फिर दंगा फसाद वाला इशू हो जाएगा। तब जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी होगी? एजेंसी जाएगी तो दंगा फसाद नहीं होगा, लेकिन आप और हम जाएंगे तो हो सकता है दंगा फसाद हो, तो फिर जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनेगी? मैं धर्मराज जी दोनों प्रश्न आपके समझ गया। देखिए, कुछ मुद्दों पर हम लोग एक तरफा रुख अपना सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि देखिए ये यहाँ पर इसमें जजमेंटल होके बोलेंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है। लेकिन ये वाला जो मुद्दा है, इसमें वही वाली घूम फिर के बात आती है जो मैं हर चर्चा में जिस बात का जिक्र करता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर भी दो पहलू हैं। पहली बात, मैं आपका पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर आप अपने आपको पूरा हक है लोकतंत्र में कि अपने विचार रख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर ये अनिवार्य लगता है कि ऐसे नाम होना चाहिए, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आप इन्फोर्सर्स नहीं बन सकते, आप ये इम्प्लीमेंटर्स नहीं बन सकते जाकर कि आप वो काम एजेंसियों का है कि जो अगर वहां कोर्ट से निर्देश आते हैं या आपको किसी तरह की हरी झंडी मिलती है, अनुमति मिलती है, तो वो अधिकारी लोग करेंगे या प्रशासन की तरफ से पुलिस करेगी कि आपने किसी को अनिवार्य। यहाँ पर अगर खुद के चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, वो आके इम्प्लीमेंट करने लग जाए, अमल करवाने लग जाए, जबरदस्ती करने लग जाए, वो बात गलत है, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका है। निश्चित बात है, दंगे फसाद, हमारे देश ने बहुत दंगे फसाद देख लिए। हम लोग अमन पसंद मुल्क है, हम लोग चाहते हैं कि अभी बेशुमार चुनौतियां हैं, कोरोना काल से अभी हम लोग उभरे हैं कुछ वर्ष पहले, तो यहाँ पर अभी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम लोग सकारात्मक बात करें, देश को आगे ले जाएं, इन चुनौतियों से निपटे, हम लोग बात करें, महाशक्ति बने, वो बात समझ आती है, रोजगार की बात करें। दूसरी बात है कि ये आपने बात बोली जैसे कि क्या इसकी गारंटी है कि यहाँ पर अगर अपना नाम वो लिख दें। देखिए, ये मुद्दा मैं उदाहरण के तौर पे एक बात बोलना चाहूंगा कि पहली बात कि मैं व्यक्तिगत ही उदाहरण दूंगा कि यहाँ पर हमारे सनातन में हम लोग अपने अपने जिन आराध्यों में हमारी आस्था है, हम लोग एक चलिया की रस्म है कि हम 40 दिन का चलिया रखते हैं। तो वहां पर या नवरात्रों में व्रत रखते हैं, वहां पर अगर गॉड फॉरबिड्स, भगवान ना करे कि अगर हमारा कुछ हम बीच में जैसे मिसाल के तौर पे अंडा खा लें, उसमें किसी चीज में अंडा मिला हो, वहां पर तो आपका बिल्कुल जो आप एक प्रक्रिया चल रही है आपकी, आपने चलिया रखा हुआ है, तो आप खुद सोचें कि वो तो बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा। तो ये चीज तो बात समझ आती है कि आपको ये आशंकाएं हैं, या आप ये मान के चलें कि जब जैसे धार्मिक त्योहारों का समय आता है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख भाई जिनका भी, तो वहां पर आप कुछ एहतियातन बरत लें। लेकिन आप ये तुगलकी फरमान, ये किसी को हक नहीं मिलता कि आप बोले आप ये फलानी चीज नहीं खाएंगे या ये मीट की दुकान यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं भले ही पंडित हूं, यहाँ पर बिल्कुल एक मेरा
जो जीवन शैली है बड़े बिल्कुल एक शाकाहारी शुद्ध, तो और मैं बड़ा ध्यान रखता हूं, लेकिन साथ में लेकिन मैं अब ऐसा नहीं है कि मेरे और दोस्त नहीं है जो नहीं खाते होंगे या मैं उन पर रोक टोक करूं, ये चीजें बात वो दो अलग बातें हैं। लेकिन अभी जरूरी बात है, मैं एक चाहता हूं आज इस खुले तरीके से चर्चा हो इस बात पे, इस विचार पे। यहाँ पर अगर किसी को आशंकाएं हैं कि यहाँ पर अगर हमने नेम प्लेट में हमने अपना सही नाम लिख दिया, ये जो एक रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को भी समझ आता है कि आपको ये लगेगा कि अगर आप किसी एक फलाने समाज के तबके से अल्पसंख्यक है तो आपको शायद फिर आपको बिजनेस नहीं मिलेगा या आपके पास लोग नहीं आएंगे। ये अगर आशंकाएं हैं उस पे भी मिलजुल के बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन ये जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव मेरी चिंता सिलेक्टिव विरोध पे है, सहूलियत की राजनीति पे है। मैं बिल्कुल मुखर होकर उस पर अपना विचार रखना चाहता हूँ कि हम लोग, मैं बड़ी 1 मिनट मैं 30 सेकंड चाहूंगा धर्मराज जी तो फिर देखिए, अगर कुछ लोग ये बात करते हैं, जब अगर ये हम दूसरे अगर मुल्कों में वहां पर जो अगर मान के चलें कि हिंदू धर्म के लोग वहां पर अगर महफूज नहीं है या वहां पर उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, उनको आप प्रताड़ित करते हैं, तो वहां पर भी खुले विरोध करा जाए। हम लोग एक रवैया अपनाएं यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि और जनमानस के मुद्दे हम लोग सब एक हैं, 140 करोड़ हैं, और हम लोग यहाँ पर एक होना चाहिए कि आप आपस में एक दूसरे को घेरे वो अलग बात है, लेकिन धार्मिक आस्था का भी सम्मान करना है। ठीक है सर। साथ साथ मैं अगर ये अनिवार्य है कि कुछ बातें, लेकिन दुविधा ये है, विडंबना ये है कि हम लोग इन ज्वलंत मुद्दों पे, सेंसिटिव इश्यूज पे भी हमारे नेता किसी भी राजनीतिक दल से हो, ये बड़े जिम्मेदार सर चलिए सर एक सोचते हैं कि सियासी रोटियां मैं सर विपिन जी मौका छोड़ता नहीं है।